नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप सुदर्शन न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, चुनाव को लेकर के हम जगह जगह जा रहे हैं। वर्तमान में जो है हमारी जो टीम है वो भागलपुर अंतर्गत भिपुरा पहुंची थी। यहाँ आने के बाद एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। यहाँ से काफ़ी प्रचलित ये शिव मंदिर है, इसकी अनोखी कहानी है और ऐसे तरह तरह के मंदिर हैं हमारे देश में जिसके विषय में काफ़ी कुछ बताया जाता है। तो चलिए इस मंदिर के विषय में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं कैमरा में से दिखलाना चाहूँगा कि इस मंदिर की जो दृश्य है आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बैद्यनाथ के बाद जो है इनका जो है प्रसिद्धि काफ़ी लोगों के बीच में ज़्यादा ही है, काफ़ी लोकप्रिय यह मंदिर है। बाबा देवघर और बैद्यनाथ के बाद जो है हमारे बिहार में भोलेनाथ का जो है ये ऐसा मंदिर है जो कि ज़्यादा ही यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है श्री बाबा ब्रजलेश्वर नाथ धाम मड़वा। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पे दिखलाते हैं यहाँ की तमाम वो चीज़ें। ये मंदिर आज नहीं कई वर्षों पुराना बनाया गया और बताया जाता है इसकी कहानियाँ जो हैं वो काफ़ी अनोखी हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। आप देख सकते हैं ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। ये वही शिवलिंग है जो ज़मीन से निकल करके है और ये कोई नव निर्मित शिवलिंग नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा होती है। और मैं आपको बता दूं कि सावन के समय में जब यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, इतने कतार लगते हैं कि यहाँ पे जो है पूजा करना संभव नहीं होता। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं वो जुड़े हुए हैं। बाबा, क्या कुछ कहानियाँ हैं इस मंदिर की? काफ़ी लोग आते हैं देवघर के बाद, इसी मंदिर की चर्चा होती है। तो हम भी आज सुनते सुनते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्या कुछ है यहाँ? जो है यह प्राचीन मंदिर है। ये हजारों वर्ष पूर्व जो है कि राजा जब्बन सिंह यहाँ के राजा थे। वह 58 मौजा के मालिक थे और 52 मौजा के उस पार है आलमनगर के राजा। यहाँ पर जो है उनके पास बहुत सारी गायें थी। उसमें से एक काली गाय थी जो कि राजा को दूध उसका बहुत पसंद होता था पीने में। एक दिन की बात है कि गायों दूध देना बंद कर दी तो राजा ने चरवाहे से पूछा कि आखिर दूध क्या होता है। चरवाहा ने इसका अता पता नहीं बता पाया। तब उसको जो कि आर्थिक दंड और दंड दिया गया। उसके बाद जो है कि इसका पता लगाओ। तो चरवाहा ने दूसरे दिन जो है आके इस जगह एक बट वृक्ष था जो कि हजारों वर्ष पुराना था। उसी बट वृक्ष के निकट बैठ के वे झांकने लगे। झांकते झांकते वह देखा कि गायों सगरे से चर बुल के आई और इसी जगह चारों स्तन से दूध गिराने लगी। उसके बाद जो है कि चरवाहा जो है अचंभित हो गया कि आखिर क्या बात है। तब वह राज दरबार में गया और राज दरबार से वहाँ कुदाल लाया। उस समय कुदाल का ही प्रचलन था। कुदाल ला के इसका खुदाई करने लगा। खुदाई के क्रम में बाबा का मस्तक कट गया जिससे कि खून बेगने लगा, ब्लड बेगने लगा। और चरवाहा जो था फिर भी वो अचंभित हो गया, राजा के पास गया और राजा से कहने लगा, महाराज यह अचंभित की बात है। वहाँ पर खून ब्लड बेगने लगा उस जगह पर। कहा कोई जीव जंतु होगा, कट गया होगा, उसका खून है, छोड़ो बात को। फिर जो राजा बाबा ब्रजलेश्वर नाथ महादेव जो थे, यह रात में राजा को स्वप्न दिखाया। और बाजू शब्द जो है संस्कृति भाषा है, यहाँ का जो मिथिलांचल भाषा है, बाजू ना कोई बात में। तो बाबा जो बाजे इसलिए इनका नाम ब्रजलेश्वर नाथ महादेव पड़ा। चलिए, आपने तो सारी कहानियाँ बताई। कब से है ये मंदिर, कितना साल पुराना है ये? हजारों वर्ष पुराना है। राजा आपके पूर्वजों ने इसकी क्या बताया कि कितना साल पुराना है ये? हमारे पूर्वजों ने बताया कि हजारों वर्ष से ऊपर है। अच्छा जी। ये जो शिवलिंग है बाबा, तो ये क्या जमीन से निकला हुआ प्राकृतिक है या फिर मतलब कि मानवों को द्वारा जो है निर्मित किया गया? जी ना, प्राकृतिक है। ये धरती से प्रकट हुए बाबा, स्वयंभू शिव है। अच्छा। स्वयं प्रकट हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो देवघर के बाद इसकी जो है ज़्यादा प्रसिद्धि है। क्या यहाँ पे जब आते हैं, सावन आता है, तो यहाँ किस तरह की भीड़ होती है, कैसा कतार होता है? यहाँ भीड़ों की काफ़ी कतार लगा रहता है। करीब करीब जो कि 5 लाख 10 लाख कमरिया आते हैं, जल चढ़ाते हैं, बाबा को जलाभिषेक करके जाते हैं। फिर जो कि बाबा का पूजा विनती अर्चना होता है। सुबह शाम यहाँ आरती होता है, भव्य आरती होता है। यहाँ पुजारी भव्य आरती करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं बाबा की। तो जैसे देवघर में देखा जाता है कि शिवलिंग पे जो है श्रद्धालु जो है डायरेक्ट जल नहीं चढ़ा पाते, तो यहाँ कैसी व्यवस्था होती है जल चढ़ाने को? यहाँ पर भी व्यवस्था वैसी होती है जो कि कतार लगा रहता है। कतार के माध्यम से एक एक करके सबको जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पे वो जल चढ़ा सकते हैं? जी हाँ। अच्छा, प्रशासन इतने भीड़ को कैसे संभाल पाती है? यहाँ पर ग्रामीण के सहयोग से कुछ प्रशासन भी रहते हैं
ग्रामीण का युवा जो है वो लोग जो अपने यहाँ पर जो कि अपना जो कि वॉलंटियर के रूप में रहते वॉलंटियर के रूप में रहते हैं यहाँ पर। हैं। मतलब सावन को लेकर के काफ़ी प्रसिद्धियाँ और देवघर के बाद इनका दर्जा काफ़ी दिया हाँ, गया है। इनका दर्जा काफ़ी दिया गया है। देवघर के बाद ये मिनी देवघर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपने सुना वो तमाम कहानियाँ जिसमें राजा को एक गाय का दूध पसंद था और वो दूध जो है वो आगे बाबा पर चढ़ाती थी, और जब चरवाहे ने इसे देखा तो राजा को जाके जब सूचित करते हैं तब जा करके इस मंदिर के पीछे जो कहानियाँ हैं आपको बाबा ने सुनाया, और उसके बाद ये मंदिर का निर्माण होता है। हजारों साल पहले की बात है जब ये मंदिर का निर्माण हो। और अब मैं दिखलाना चाहूँगा इस शिवलिंग को। इस शिवलिंग को आप गौर से देख सकते हैं, ये कोई मानव निर्मित शिवलिंग नहीं है, जबकि ये प्राकृतिक तरीके से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। और 1000 साल पहले ये कहानियाँ जो बताई जा रही हैं, मैं देखना चाहूँगा यहाँ भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे भी चलिए हम बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस मंदिर का रहस्य। बाबा, क्या है इस मंदिर का रहस्य? देखिए, इस मंदिर का आप स्वयं भू है। हम लोग भी सुनने में आया है कि राजा जो है काली गाय थी, वो उन्हीं का दूध पीती थी। ज्योतिर्लिंग में आता है नाम इनका। बाबा ये बोले हैं, इसलिए बजलेश्वर नाम पड़ा है इनका। और हमारे 7 पीढ़ी से ऊपर ये यहाँ हैं। चलिए यहाँ पे एक और है हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ के मंदिर के बाबा है। क्या कुछ कहेंगे बाबा, क्या है? हाँ, ये जो हैं अपने स्वयंभू हैं ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक है इनके स्थान। यहाँ सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। बासुकीनाथ जो हैं वो वहाँ से भेजते हैं कि जाओ हमारे मरवा में बजलेश्वर नाथ हैं, वहाँ आपकी जो मनोकामना देवघर बासुकीनाथ में नहीं होता, हमारे मरवा ग्राम में बजलेश्वर धाम में होता है। और यहाँ लाखों की संख्या में हर सोमवार को सावन के हर सोमवारी में 5 लाख से अधिक आदमी दिन भर में जल चढ़ाते हैं। और उनकी सेवा हमारे ग्रामीण और जो भी सिपाहीगण है सब आदमी एकदम आदर से। हमारे देवघर में भीड़ होती है, हमारे गर्भगृह में भीड़ नहीं है। गर्भगृह हमारा बहुत बड़ा है, देवघर से 4 गुना बड़ा मेरा गर्भगृह है। गर्भगृह इतना देवघर। माता पार्वती का भी स्थान दिया गया हाँ, है। सामने में माता पार्वती का स्थान है। वैसे तो कहावत में है कि शाम्ब सदा शिवाय नमः। हरदम बाबा भोले के साथ पार्वती 24 घंटा हरदम साथ में रहते हैं, क्योंकि मंत्र के सामने है कि शाम्ब सदा शिवाय नमः। और एक मंदिर सामने में पार्वती का है जो हम लोग ग्रामीण और हर सबके सहयोग से इसी बार निर्मित किए हैं। बहुत धूमधाम से इनकी प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। बाबा, सावन आने वाला है, पिछले दफा की तरफ जो है हर साल भीड़ बढ़ती है, हर साल अब इस बार जो है मंदिर की तैयारियां क्या रहेगी? इस बार तो मंदिर की तैयारियां काफ़ी बहुत अधिक है। बहुत भव्य मंदिर का है। अगर आप लोग कोई भी पत्रकार आके देख सकते हैं, कोई एक सोमवारी में आके देखिएगा तो हमारे देवघर से अधिक भीड़ यहाँ होती है। अच्छा, अब देवघर जब यहाँ सावन का समय आता है तो यहाँ आप लोग कितने पांडा के रूप में यहाँ पे उस पूजे को समर्पण पूरा सावन तक आप लोग देख रेख करते हैं? यहाँ हर यहाँ जो है सब पंडों का यहाँ देख रेख होता है। हर कितने दिन लोगों का समूह है पांडव लोग? यहाँ पंडे लोगों का समूह सबसे कम से कम 11-15 गो आदमी हर दिन सावन में इनका अथी करते हैं, रुद्राभिषेक। वो कहाँ से आते हैं पांडे लोग, कहाँ से? सब यहीं अपना पांडे का यहाँ सब शिव भक्त हैं जो इनकी सेवा आज नहीं सदियों से करते हुए आ रहे हैं। और बस सामने है बाबा के दक्षिण साइड में सब पंडा लोगों का अपना निवास स्थान है, वही सेवा करते हैं। हम लोग पंडित आदमी अपना जप करते हैं बस, और सारी मनोकामना ही पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं मनोकामना की बात होती है तो इन्होंने कह दिया कि जो देवघर के बाद बासुकीनाथ के बाद भी जो है यहाँ पे प्रसिद्धि है मनोकामना को लेकर के। और इसी मंदिर के ठीक सामने अभी हाल में ही निर्माण हुआ है माता पार्वती का जो है मंदिर है। और जिस तरह से यहाँ से बात हुई, जिस तरह से बाबा ने बताया कि जब देवघर का समय जब वहाँ पे जल चढ़ाया जाता है तो उसके बाद बासुकीनाथ आता है, और बासुकीनाथ से भी यहाँ लोग आते हैं यहाँ जल चढ़ाने के लिए। देखिए, यही वो शिवलिंग है जिनकी बात अभी हो रही थी, और ये प्राकृतिक शिवलिंग है। राजा के समय की ये कहानियाँ हजारों साल पहले की कहानियाँ हैं। और चलिए चलते हैं मंदिर की दूसरी ओर जहाँ पे माँ पार्वती जी का यहाँ पे स्थान दिया गया, और ये हाल में ही ये मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ठीक मंदिर के
सामने ये मंदिर है, मैंने आपको दिखाया है कैमरे के दृष्टिकोण से, और ये रहा माता पार्वती का स्थान जहाँ पे भोलेनाथ शंकर के बाद जो है इनको स्थान दिया गया है। और ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ माँ पार्वती का स्थान होना काफ़ी ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहाँ माँ पार्वती का यहाँ पूजा होता है। और सावन में दोनों मंदिर में श्रद्धालु लगभग 5 से 10 लाख यहाँ आते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के आम नागरिक यहाँ के वॉलंटियर्स के रूप में प्रशासन की मदद करते हैं और यहाँ भी जितने भी श्रद्धालु हैं उनके साथ मिलजुल कर सावन के पूरे पावन पर्व को यहाँ मनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ के जो तमाम जो पांडे हैं वो सभी सहयोग करते हैं इस मंदिर को। मैं आपको बता दूं कि सावन के समय में जितनी भीड़ लगती है उस समय इसका काफ़ी ख्याल रख जाता है और प्रशासन भी इसको काफ़ी ज़ोर शोर से निभाते हैं। तो चलिए इसी तरह हम आपको कई रहस्य और भी बताएंगे और भी अलग जगह से मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रितेश मतकर, बिहपुर।